देखिए 12वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि x और एक ठो y है। ये कह रहा है कि x पूंजी का मतलब जितना इसके पास पूंजी था उस पूंजी का इतना भाग 9 महीने के लिए। क्लियर है? अब देखिए 3 में से 1 लगा दिया है तो बचेगा कितना 2/3। ठीक, ये हो गया पूंजी हो गया। अब आइए आगे में लाभ देगा। तो कह रहा है कि y का लाभ 2/5। इसका जो लाभ हुआ है 2/5 हुआ। अच्छा, इसका 5 में से 2 लाभ हुआ है तो इसका कितना लाभ होगा 3/5 लाभ होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से अनुपात आप कन्वर्ट करें तो देखिए अनुपात जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ई से ही कट जाएगा नीचे नीचे, ई से भी कट जाएगा नीचे नीचे। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 9, नीचे में हो जाएगा 2 बराबर 3/2। अभी कितना महीना के लिए लगाया है से हम लोग को नहीं पता। अब इसको मान लेते हैं कि जो लगाया होगा तो लगाया होगा ए महीने के लिए, मान लेते हैं कि ए माह के लिए लगाया है भाई। अब देखिए अब इससे ही कट जाएगा कितने बार में, ये कट गया होगा 3 बार में। ठीक है, तो 3, अब ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब ए का जो निकला वो निकला 3, यानी 3 माह के लिए लगाया होगा ए। कितने महीने के लिए लगाया होगा 3 महीने के लिए। ए नहीं सॉरी, कौन सा है ये वाई है ना, ये एक्स है ये वाई है। तेरहवां नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये आपको अगर यहां तक क्लियर है तो हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। देखिए ए जो लगाया है 13 नंबर, ए, बी, सी कितना लगाया है 3, 4 अथवा 5। ए ने 6 महीने के बाद सी द्वारा लगाए गए धन आधा निकाल लेता है। देखिए ये जो लगाया है सी के बारे में कह रहा है, ये 6 महीने के बाद आधा धन निकाल लेता है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा ए ने अनुपात में मान लेते हैं कि एक शामिल है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको किनारे समझना होगा कि ए द्वारा जो लगाया गया जो धन है वो है 27,000। कितना हज़ार है 27,000। तो और ए का अनुपात कितना दिया हुआ है 3x। तो आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकलेगा 9,000। x का वैल्यू कितना निकलेगा 9,000। वहाँ तक देखिए, वहाँ तक अगर आपका क्लियर है 9,000 जो निकला, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ए ने लगाया है 27,000, ए लगाया है 27,000, बी कितना लगाएगा 9 चौके 36। यानी अगर हम इसको x के जगहिया पे रख दें, सुनिए अगर हम x का वैल्यू कितना आयल है, x का वैल्यू तो हमारा आयल है कितना आयल है 9 आयल है, तो 9 कर देंगे। और इस ये तो है 4, और x के जगहिया पे कितना कर देंगे, एक रो में 9 कर देंगे, इसको भी 9 कर देंगे। तो टोटल जो हमारा पैसा निकलेगा वो 27,000, फिर आ जाएगा 9 चौके 36,000, और इसका हो जाएगा, अरे नहीं 5 है ना, 9 बचे 45,000, इतना आ गया 45,000। अब कह रहा है आगे में कि 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधा भाग निकाल लिया। ये समझ में आ गया तो क्लियर है। देखिए सी कितना निकाल लेता है 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद जब आधा निकालेगा, 6 महीने तक तो उसका पैसा जो चला वो 45,000 चला, तो जब 45 का काटिएगा तो आ जाएगा 22.5, 22 दूनी 44 से 45। ठीक है, तो ये अब इसका हो जाएगा इतना, यानी 22,500 अब ये 6 महीने के लिए लगाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों तो भाई 12-12 महीने के लिए लगा चुका है। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को समझने में तकलीफ है तो बताया जाए। थोड़ा सा हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 6, तो ये हो जाएगा आपका 45,000 और ये हो जाएगा आपका 22,500। दोनों में जो कॉमन है वो 6। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है
2 0 5, यहाँ पे आ गया कितना हो गया 5 और 5 2 7, 4 2 6 गुने 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि A, B तथा C, फिर से देखिए A का कितना है, तो A का है आपका 27,000 गुने 12, 36,000 गुने 12। इसका क्या है 67, 5 0 4 2 6 ना गुने 6। अब इसको यहाँ से अनुपात लेकर आ जाइए। तो जब अनुपात लीजिएगा तो देखिए 2 0 से 2 0 समाप्त, सब में 2 0 से 2 0 आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब और काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और कटने वाला है। तो देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए। 9 से कटेगा क्या, देखिए 9 इन दोनों तो 9 से कट जाएगा क्या, ई से कटेगा कि नहीं। तो इसको देखिए जांच करने के लिए क्या बताए थे, 7 5 12, 12 6 18, यानी ये 9 से कटेगा। 9 से कितना बार में कटेगा, तो देखिए 9 सते 63, 63 तो बच गया कि यहाँ 4, 9 5 45, 9 चौके 36, 9 तिया 27। अब देखिए और ये 5 से कटेगा, तो 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, 8 5 40, 5 से 15 5 75 और तो नहीं कटेगा। तो देख लीजिए अब आपके पास कितना हो गया, 12 16 15, यही आपके अनुपात निकल गया 12 16 15। लाभ जो हुआ है वो हुआ है 86,000। पूछा है किसका, ए और सी का अंतर। तो ए ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए और सी का अंतर कितना है भाई, तो ए और सी का अंतर है आपका 3। टोटल जो लाभ हुआ है वो 86,000 है। और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, ये हो गया 4, भाई ना 4। देखिए ये हो गया दोनों का अंतर। इसी काट देंगे कितना बार में, 2 बार में। 3 दूनी 6, 6 पे की 0, 1 2 3 0, यानी यही हमारा आंसर निकल जाएगा। 6000 है ऑप्शन नंबर डी में। 13 नंबर आपका प्रश्न खत्म। अब आइए 14 नंबर प्रश्न। 14 में जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यापार में एक व्यवसाय 3500 में प्रारंभ करता है, 5 महीने के बाद 20 साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। यानी बी ने कितना पैसा लगाया था। देखिए यहाँ पे आया है ए जो लगाया है वो 35,000 लगाया, पहले 3500 लगाया है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में। और बी जो है बी 5 महीने के बाद आया है, तो बी ने पता नहीं कितना पैसा लगाया, 5 महीने के बाद आया, यानी 12 महीना अगर है और 5 महीना के बाद आया, यानी इसकी जो पूंजी लगा रही होगी ये कितना लगा होगा, 7 महीना तक। 7 5 12 होता है ना, 5 महीने बाद आया है, मतलब टोटल जो है वो है आपके पास 12 महीने का है। अब 12 महीने 5 महीने बाद आए, तो यानी टोटल जो लगा होगा उसका व्यापार में पैसा वो 7 महीना लगल होगा। अब इसके बाद जो इन लोगों का जो लाभ होता है वो लाभ होता है 2:3। अब इसे बना दीजिए, आसान तो है। अब 2:3 देखिए कट सकता है, इसे काट दीजिए। 7 5 35 और 6 दूनी 12। अब तो किसी से नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो अब इसमें गुना हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो 18 गुने 500, यानी 18 5 90 20, यानी x का जो पूंजी है वो 9000 है। ऑप्शन नंबर सी 9000 है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन भी रहा था। देखिए आरआरबी रांची
2008 में पूछा गया है, स्नातक में भी पूछा गया है, द्वितीय पाली में भी पूछा गया है, तो काफ़ी चर्चित प्रश्न थे। इससे आप देखिएगा अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी जीडी का, तो उसमें एक आध भी अगर प्रश्न यहाँ से रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसे छोड़ पाइएगा। अब आइए 15 नंबर, ए बी सी 3 साझेदार ए बी तथा सी, इसका कितना है 1/3, 1/4 और 1/5। इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला के जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा 3, 4 और 5 का, तो इसका कितना होगा, 5 के 20, 60 हो जाएगा एलसीएम। आप एलसीएम ले लीजिएगा 60 हो जाएगा। देखिए इससे इसको काटेंगे, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, यानी 20, 15, 12, 20, 15, 12 इसका अनुपात निकल गया। फिर कहा जाता है कि ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस कर लेता है। कौन करता है, ए। तो भाई ए 4 महीने तक तो इसको पैसा लगा रहा और आधा पैसा निकाल लेता है। आधा पैसा कहने का मतलब 10 रुपया, मैंने 20 रुपया लगा लिया तो 10 रुपया निकाल लिया, यानी 10 रुपया इसका बच रहा है कितना महीना के लिए, 8 महीना के लिए। और ये सब बेचारा तो 12 महीना के लिए लगा लेता जी। ये सब बेचारा का कितना महीना लगा लेता, 12 महीना लगा ले था। अब यहीं से हम लोग को एक चीज़ और निकालना होगा, अनुपात। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा ए बी तथा सी, तो अगर ए बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और यहाँ 80, 80, 80, 160। तो इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ देते हैं, इस तरह का भी गुना करेंगे तो 180, 160 आ जाएगा। देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो 160। अब इसका कितना हो जाएगा 12 × 15 और 12 × 12। और जब ऐसे कर दिए हैं तो 300 के 12, 300 के 12 और 3, 4, 5 के 20, तो ये आपके पास कितना हो गया 8 × 5 = 40, 15 × 3 = 45 और 12 × 3 = 36। टोटल अनुपात हो जाएगा 6, 5, 11, हाथ में बचा 1, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 1, 12। चलिए हमको निकालना किसका है, ए का निकालना है। टोटल अनुपात 121 और ए का हो गया 40 × 847, लाभ का अनुपात दिया हुआ, लाभ का दिया हुआ है। तो कट जाए कितना बार में, 7 बार में, 7, 28, यानी ए का जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 280 रुपया इसको लाभ मिलेगा। 280 रुपया का इसके लाभ हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 16वां जो प्रश्न है वो हमारा, ध्यान दीजिए कि ए एक व्यक्ति कुल लाभ का, जैसे कुल धन का, 16 नंबर प्रश्न पहले पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कुल लाभ का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना है। तो हम मानते हैं कि जो कुल जो धन है वो है x। इसमें 2 व्यक्ति है, a है और एक का नाम दे देते हैं b। इसके कुल धन इतना है, कुल धन का 3/8 इसको मिला है, तो शेष किसको, इसको शेष कितना मिलेगा, 8 में से 3 इसको मिला तो इसको मिलेगा 5x/8। शेष धन का 3/8 और इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर दिया हुआ है 36। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो पूरा आपको निकल जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x/8 माइनस 15 8 64 बराबर 36। दोनों का एलसीएम 64 और ये हो जाएगा 8 8 के 24 माइनस 15, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 चौके 36 x, यानी x से जब गुना कीजिएगा 64 × 4 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 228। 4 चौके 16 256, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 17 नंबर। तो 17वां जो प्रश्न है
आइए 17 नंबर के पास। ए कॉमा बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 मिला, तब ए को लाभ का फलस्वरूप कितना रुपया मिलेगा। 3 साझेदार हैं। कितना नंबर? 17 नंबर। ए, बी तथा सी। ए को कितना मिला है एक वर्ष में? लाभ का, मान लेते हैं कि जो लाभ है वो लाभ मान लेते हैं भाई x। तो इसको कितना मिला है लाभ का? 1/3 भाग। बी को 1/4। आपकी शेष नहीं बोला, नहीं तो शेष हम निकालते हैं। सी को कितना मिला है? 5,000 मिला है। तो देखिए सी को जो मिला है वो भाग नहीं मिला है, वो 5,000 इसको मिला है। तब अब इसको हमको कैसे पता चलेगा कि 5,000 किसके बराबर दिया हुआ है? तो देखिए कुल लाभ में से ए को जो मिला है वो मिल चुका है, ए को मिल चुका है कितना? x/3 प्लस, और जो बी को मिला है x/4। यही नहीं मिला है ए और बी को। तो जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना हमने पैसे बांट दिए। अगर हमको चाहिए सी को तो कुल लाभ में से घटा देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा, सी का हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। दोनों का जब हल कीजिएगा तो 4 12, 4 3 7x, 7। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 5 12, यानी 12 हो जाएगा आपका। यानी सी का जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा 5x/12। और इसी के बराबर क्या दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है। अब इससे काटते हैं। 5 एकम 5 बराबर में कट में करता है, तो x का जो वैल्यू निकलेगा 12 और 3 शून्य बैठा देंगे, यानी कुल जो लाभ हुआ वो कितना हो गया? 12,000 का लाभ हो गया। लेकिन 12,000 में ए का पूछ रहा है, तो ए का निकाल देंगे। ए का कितना दिया हुआ है? 3 लिखा हुआ है x/3, तो यही का ना है, इसी का ना है जिसमें 12,000। तो x के जगह पे क्या रख देंगे? x के जगह पे रख देंगे 12,000/3। 3 चौके 12, यानी इसका कितना मिल जाएगा? 4,000 मिल जाएगा। ए को कितना मिल जाएगा? 4,000 मिल जाएगा। अब आइए 18 नंबर प्रश्न। 2 प्रश्न और है, इसके बाद हम ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 18वां नंबर का जो प्रश्न है, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 का एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है। दोनों को कितना लाभ हुआ है? 10,000। वे अपने लाभ का 12% फिर व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपया लेता है तथा फिर बची हुई राशि उसे मूल राशि के अनुपात में बांट लेता है। तो रमेश का हिस्सा कितना होगा? फिर से एक बार पढ़िएगा आप लोग, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब टफ जैसा तो है ही, पर इसे समझ जाइएगा तो बहुत आसान होगा। इसमें है ए और एक है बी। ए ने 15,000, बी ने 25,000। वर्ष के अंत में दोनों का जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है 10,000। लाभ हुआ है 10,000। 10,000 में से 12% व्यापार में लगा दिए, तो शेष कितना बचेगा? शेष जो पैसा बचेगा कितना लगा दिया? 12%। तो शेष बचा लाभ, शेष बचा जो लाभ है वो लाभ कितना हो जाएगा? 10,000 का 88%, 12% लगा दिया तो यही ना। 2 0 से 2 0 गायब, यानी 8,800 यही इसके पास बचा हुआ है। अब एकरा में से भी 1,000 दोनों ले लेता है। 1,000 ए भी प्राप्त करता है और बी भी, यानी 2,000 इसमें से और लेस कर दीजिए, तब आपके पास कितना बच जाएगा? 6800, यानी 6,800 बच गया। 6,800
बच गया है। बची हुई राशि को 1000 ले लेता है, फिर उसे अनुपात में बांट लेता है। अब यहाँ से हम लोग बांटने का काम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं। यहाँ से जब काटेंगे तो हमारे पास जो कट के आता है वो आ जाएगा 5×15 5 25, यानी 3:5, 3:5। अब इसमें से करते हैं, रमेश का हिस्सा पूछा है ना, तो रमेश का निकालते हैं। सॉरी रमेश है ना ही, हम इसको आर मान लेते हैं भाई। रमेश और वो कौन है, सुरेश है। ए और बी लिख दिए थे, रमेश सुरेश। 1000 लिया है तो पूछा है किसका, रमेश का। तो रमेश का कितना है 3 और टोटल अनुपात है 8 और टोटल पैसा है 6800। अब इसको काटते हैं तो काट दीजिए। 17 चौके 68 और 2 चौके 8। अब ये कट जाएगा। मान के चले कि अगर इसको पूरा काटें, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में। 17×5 = 85, इतना बार में कट जाएगा। तो आर को कितना हो जाएगा 0 5 × 15 18 के 24 और 1 25। तो आर को इतना मिला। लेकिन आर ने ऐसे देखिए इसका कुल लाभ कितना मिलेगा, कुल कितना मिलेगा, कुल जो हिस्सा, कुल हिस्सा कितना हो जाएगा। तो पहले भी तो 1000 ही ले चुका था, अब अभी कितना ले रहा है 2550 ले रहा है, यानी टोटल इसके पास कितना हो जाएगा 2650 नहीं 3650 हो जाएगा ना। हाँ 3650 हो जाएगा, 5 3650, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास 3550 होगा। 3650 1000 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ओह 35 से ना होगा जी, 3550 यही आपका आंसर हो जाएगा। 19वां जो प्रश्न है, आते हैं 19 नंबर पे। उन्नीस नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 विभिन्न योजनाएं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरा होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसे निवेश की अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए निवेश का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया है। 3 गो आदमी है, मान लेते हैं कि ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पैसा लगाया है 6 वर्ष के लिए 10% पे, 10 वर्ष के लिए 12% पे, और फिर कितना है 12 वर्ष के लिए 15% पे। फिर कहता है कि तीनों इक्वल हो जाता है लास्ट में। चलिए इक्वल कर दिए तीनों को। आप नीचे भी करके बना सकते हैं, कोई भारी चीज़ है नहीं। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत सब कट जाएगा। चलिए और काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और कटेगा। तो देखिए और कटेगा तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। अब नहीं कटेगा। आपके पास हो गया 6, हो गया यहाँ से 12, कटा तो नहीं है, 6 18 और कट जाएगा ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 1 2 3 अनुपात हो जाएगा। लेकिन ये है ए का। अब इसको अगर हम लोग पलटेंगे तो देखिए, अगर इसको अगर हम लोग करेंगे, यानी आपके पास यहाँ पे ए भी शामिल है ना, ए का निकाल रहे हैं तो ए भी शामिल था, इधर में भी बी था, इधर में भी सी था। तो आप देखिएगा तो यहाँ से जब कट के निकलेगा तो ये निकलेगा ए 2b और 2c निकलेगा कि नहीं। जब आपस में जब गुना करेंगे तो अगर हमको ए का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को छुपा देंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, बी का निकालना तो इसे छुपा देंगे और हमारा कितना हो जाएगा 3 एकम 3। सी का निकालना इसे छुपा देंगे, 2 एकम 2, यानी हमारे पास अनुपात निकल के आएगा 6 3 2, 6 3 2, 6 3 2, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 20वां नंबर प्रश्न।
तो 20 नंबर प्रश्न जानने से पहले मैंने आपको ऊपर वाला भी बताया था, और सेम 19वां प्रश्न ही 20 नंबर का प्रश्न है। कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समान होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है, तो धन का अनुपात क्या था? सेम 20 नंबर, 19 नंबर जो प्रश्न है वो 20 नंबर जैसा है। खैर हम बता देते हैं, देखिए आपको एक ऐसे करके बना देते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसे कैसे बना दिया। देखिए ये 10% है, ये है कितना 12%, और ये है आपका 15%। ये कितना वर्ष के लिए निवेश किया है? 6 वर्ष, 10 वर्ष और ये 12 वर्ष। यहाँ से भी बना सकते हैं। अब अगर प्रतिशत सब इसमें काटेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया। अब आते हैं 5 के पास। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब हमारे पास कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12A, ये हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24B, और ये कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36C। अब अगर इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 यहाँ हो जाएगा कितना? A 2B और हो जाएगा 3C हो जाएगा। यही नहीं होगा, A तो नहीं लिखा जाता, लेकिन चलिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। और जब हम इसको बताए थे कि जिसका निकालना रहता है उसको छुपा देते हैं। मान के चलिए A को निकालना है तो इसको छुपा देंगे, तो क्या दिखेगा? 2 और 3। अंक को देखना है, नंबर को, अंक को सिर्फ देखना है, संकेत को नहीं। तो A 3 दूनी 6, B का निकालना है 2 3 एकम 3, C का निकालना है, C का ना 2 एकम 2। देखिए ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था पार्टनरशिप से सारे प्रश्न। जब आप देखिएगा तो पार्टनरशिप को अगर इसे नहीं समझ में आया होगा, ऐसे तो नहीं है, हमने कोशिश किया है कि पूरे से पूरे आपको बताया जाए, लेकिन हो सकता है एक आध मैथ छूट गया या फिर नहीं समझ में आया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ पे दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ में आया होगा।